Hello students, I hope you all are doing great, you all are studying well. Today we are going to start with International Marketing Management. This is one among the subjects for MCOM first year students. Before I proceed guys, I request you to please subscribe to my channel, and if you like my content then please share and please press the like button. Now the first topic is what is marketing. बेसिकली मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिससे हम अपना जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो अपने कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. सपोज़ आपने एक शॉप खोली है और वो शॉप में वुमेन क्लोथिंग के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. फ़ाइन, आपकी शॉप में अच्छे फैब्रिक्स हैं, आपकी शॉप में अच्छी साड़ियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे लहंगे हैं. बट सपोज़ आज उस शॉप का फर्स्ट डे है और आपने उस शॉप के बाहर कोई भी बैनर नहीं लगाया है, कोई भी डमी नहीं लगाया है, या कोई पेम्पलेट्स, ऐसा कोई भी एडवर्टीज़मेंट करने का वे नहीं देखा है और आप सीधे शॉप खोल के बैठ गए. क्या आपको लगता है कि आपकी उस शॉप में कोई कस्टमर आ पाएगा? आपने कोई एडवर्टीज़मेंट की ही नहीं है तो कस्टमर को ये पता कैसे चलेगा कि इस शॉप में ये इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है बट वो कस्टमर तक रीच आउट ही नहीं कर पा रहा है. इसी शॉप में अगर आपने अच्छा बैनर लगाया होता, उस बैनर पे आपने लिखा होता कि यहाँ पे लहंगे या अच्छे बनारसी सूट या एक्सेट्रा अच्छे वुमेन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो या डमी सेट किए होते जिनको आपने अच्छे फैब्रिक से ड्रेसअप किया होता, ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट होता आपकी प्रोडक्ट की तरफ और आपकी शॉप में आता, आपसे प्रोडक्ट खरीदता. सो वी कैन से मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. मार्केटिंग की हेल्प से आप अपने कस्टमर को बना सकते हैं, उनको एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं. फाइन, मार्केटिंग की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है. जैसे कि हम देखते हैं टीवी में बहुत सारे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट आती है, जैसे कि बोर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया. उसमें एक इमोशनल टच दिया जाता है कि मदर अपने मतलब बच्चों के लिए बहुत ही कंसर्न्ड है, वो चाहती है कि उनकी हाइट अच्छी रहे, वो हेल्दी रहें. तो ऑब्वियसली एक इमोशनल टच देते हैं वो एडवर्टीज़मेंट में, ताकि और जो एडवर्टीज़मेंट में इस कोई भी मदर इस एडवर्टीज़मेंट को देखे तो वो ऑब्वियसली मोटिवेट हो जाएगी ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए. सो बेसिकली मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच कंपनी एडवर्टाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर्स. ओके, इट इज़ बेसिकली द एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर. एंड मार्केटिंग कवर्स एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड सेल. फाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ गोल ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट गोल इज़ टू प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस टू पब्लिक. सी, अगर हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हमारे को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी होगी, एजुकेट करना होगा पोटेंशियल कस्टमर्स को कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है कस्टमर्स को. जैसे कि हम देखते हैं इनो की ऐड होती है, या फिर हम टाइगर बाम की ऐड देखते हैं, या मूव की ऐड होती है. ये सब चीज़ें में हमको ये ऐसी एडवर्टीज़मेंट बनाई जाती है कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, इमीडिएट आपका पेन चला गया, आप पेन रिलीफ हो गए. तो हमने कस्टमर को एजुकेट किया कि ऐसे पेन में अगर आपको थोड़ा बहुत मस्कुलर पेन है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो मस्कुलर पेन एकदम से ठीक हो जाएगा. फाइन, नेक्स्ट इज़ टू बूस्ट प्रोडक्ट सेल. ऑब्वियसली कंपनी कोई भी हो, वो कोई अगर प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो ये चाहती है कि वो कस्टमर तक पहुँचे और हमारा मतलब इंक्रीज़ होती जाए सेल्स या सर्विस, सो दैट हम अपना प्रॉफिट कमा पाएँ, अपनी कंपनी की ग्रोथ देख पाएँ. ऑब्वियसली तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत इसमें मेजर रोल प्ले करती है. अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा पा रही है और कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी और यही एक मार्केटिंग का गोल है. फाइन, लास्ट गोल इज़ टू बिल्ड कंपनी रेपुटेशन. ऑब्वियसली जैसे हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स का जो आज बना हुआ है वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो देखते ही कस्टमर समझ आता है कि दिस बर्गर बिलोंग्स टू मैकडोनल्ड्स. फाइन, तो ऑब्वियसली इतनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देता है मार्केटिंग अगर अच्छे तरीके से की जाए किसी प्रोडक्ट की. आपकी कंपनी की रेपुटेशन बेसिकली मार्केट में इतनी अच्छी बन जाती है कि कस्टमर ये नहीं सोचता कि मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ, ये सोचता है कि ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, ये अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है और मैं इसको खरीदूंगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड. सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग योर इमेज ओवर द पब्लिक. फाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. सी, जो मार्केटिंग है वो एक वाइडर एक्टिविटी है. उसमें सिर्फ ये नहीं सोचा जाता कि हम आपको अपना प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सेल करना है. मार्केटिंग में बहुत से अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं. जैसे कि हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से हमको इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है. क्या ये प्रोडक्ट का प्राइस अगर हम मतलब सपोज़ ऐसा ना हो कि हम इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई सेट कर दें कि कस्टमर को लगे कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, क्यों मैं इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करूँ, इससे अच्छा तो मैं सब्सटीट्यूट यूज़ कर लूँ. ठीक है, मार्केटिंग में ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट के फीचर्स या क्वालिटी हों जिससे कस्टमर
कि सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो और कस्टमर ये प्रोडक्ट को ख़रीदे। मार्केटिंग में ये भी देखा जाता है कि क्या कस्टमर की नीड्स हैं, क्या कस्टमर की वांट है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए जिससे कस्टमर खरीदे। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग एंड सेलिंग इज़ बेसिकली द मॉडर्न वर्जन ऑफ एक्सचेंज एंड द बार्टर सिस्टम। पहले ज़माने में हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम बहुत था, एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लिया जाता था। बट सेलिंग के टाइम पे अब क्या होता है, हमने प्राइसिंग करना शुरू कर दिया है, प्रोडक्ट का प्राइस सेट होता है और वो उतने ही प्राइस पे कस्टमर को सेल होता है। फाइन, तो सेलिंग इज़ बेसिकली क्या है, हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया है, हम वो प्रोडक्ट हमको सेल करना है। और जो भी हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो उनका यही गोल होता है कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहा है उसको हमें बेचना है। फाइन, बट मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट है सेलिंग से। सेलिंग से एक वाइडर टर्म है, सेलिंग एंड मार्केटिंग दोनों सेम नहीं है। फाइन, अब आता है व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। सी, मार्केटिंग के ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो एलिमेंट्स का यूज़ होता है। और मार्केटिंग मिक्स में वो 4 एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया गया है, उनको हम 4 P's भी कहते हैं। जैसे पहला जो P है दैट इज़ प्रोडक्ट, सेकेंड जो है वो प्राइस, थर्ड जो है वो प्लेस, फोर्थ जो है वो प्रमोशन है। नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज़ प्रोडक्ट। Product is basically the tangible object or intangible service that is a mass produced or manufactured on a large scale with a specific volume or you can say units. बेसिकली क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमको ये सोचना है कि हम वो प्रोडक्ट मार्केट में किस नाम से बुलाया जाएगा, किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, क्या वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स या वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कस्टमर यही प्रोडक्ट डिज़ायर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमें और कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें इस एलिमेंट में सोचे जाते हैं। सेकंड जो एलिमेंट है वो है प्राइस। ऑब्वियसली अगर मैंने जैसे बताया कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होगा तो कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो प्राइसिंग भी बहुत बेसिकली यू कैन से माइन्यूटली सोचना पड़ता है। प्राइसिंग करते वक्त भी हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो इसका सब्सटीट्यूट सेल कर रहे हैं, क्या उनका वही सेम प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने प्राइस पे सेल कर रहे हैं, क्या कस्टमर रेडी है, अगर हम इतना प्राइस सेट करते हैं इतना प्राइस कस्टमर रेडी है पे करने के लिए। ऑल दीज थिंग्स आर थॉट अंडर दिस pricing strategy. Now the third element is place. See, place is basically we are deciding in this element कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो ऑनलाइन सेल होगा या ऑफलाइन सेल होगा, क्या इसके जो बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है, क्या अगर हम ये सेम प्रोडक्ट उस मार्केट में लेके जाएं तो हमारा प्रोडक्ट ईजिली सेल हो रहा है तो डेफिनेटली हम ऑफलाइन में ही जाना बेनिफिशियल समझेंगे। और हम ये देखते हैं कि अगर हम और मास वे में इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मीन्स बहुत बेटर है। सो प्लेस इज इन अंडर दिस एलिमेंट वी डिसाइड अबाउट कि हमारे को ये प्रोडक्ट फिजिकल स्टोर या वर्चुअल स्टोर्स में सेल करना है। फाइन, लास्ट इज़ प्रमोशन। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि एडवर्टीज़मेंट दी जाती है टीवी में, रेडियो में, ये किस तरीके से हम अपने इमोशनल टच दे के अपनी एडवर्टीज़मेंट में प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फाइन, तो हम ये भी देखते हैं इस एलिमेंट में कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। फाइन, now here I conclude. I hope the topic was easy, and if you have any doubt you can connect me through Telegram channel. I have provided the link below. I have provided the link for my Instagram also. You can connect me through that also. Thank you so much.